दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक रिश्वतखोर सप्लाई इंस्पेक्टर प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ। सभी राशन विक्रेता इस सप्लाई इंस्पेक्टर की कार्य प्रणाली से परेशान थे। हर माह 10,000 रुपए कोटेदारों से ये महोदय वसूल करते थे। एक राशन विक्रेता ने बीड़ा उठाया और रंगे हाथों उनको गिरफ्तार करा दिया। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि केंद्र राशन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाह रही है। अधिकारियों के कुछ टीम उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और अन्य प्रदेशों में गई। वहां पर उन्होंने एनआईसी से संबंधित जानकारी ली और प्रयास है उनका कि जो डाटा है सभी वो अपने हाथ में ले लें। मतलब यह है कि सरकार कुछ न कुछ पीडीएस में और बदलाव चाहती है। विचार चल रहा है फिलहाल, तो इसी किस्म की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो आपको बताएंगे हम। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लोकदर्शक नई से नई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। पिछले कुछ दिनों से राशन विक्रेताओं के लिए ही ये ज्यादातर वीडियो लोकदर्शक शूट करता है और राशन विक्रेताओं ने बहुत कम वीडियो देखी और बहुत सी वीडियो तो ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा देखी गई। आपसे गुजारिश है कि आप देखें, पूरा देखें, समझें और अपना कमेंट से लिखें कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और जो भी आपकी समस्या है या कोई जानकारी है वो कमेंट्स में लिखें, जिससे कि हम आपको जानकारी दे सकें। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। गूगल यानी कि नेट पर, इंटरनेट पर एक खबर वायरल हो रही है। खबर है कि राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर, अब से मिलेंगे 8 नए लाभ। तो उस खबर को हमने पढ़ा, समझा और वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को कतई भी बीच में न काटें, सुने और समझें। पिछली वीडियो में भी हमने कई बार बताया था कि सरकार कुछ बदलाव चाहती है, अब बदलाव करना चाह रही है, तो इसी संबंधित ये वीडियो है। 19 नवंबर यानी कि आज 20 नवंबर है। कल ये खबर इंटरनेट पर प्रकाशित हुई। गीता शर्मा पत्रकार है, उनके हवाले से खबर है। चूंकि सोर्स हम जरूर देते हैं कि हमें कहां से मिली है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, तो वो भी हम बताते हैं। यह है कि सरकार पीडीएस में बदलाव चाह रही है। सरकार चाह रही है कि लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ मिले और सुविधा मिले। सभी राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त सुविधाएं, लाभ मिलने की किसी भी श्रेणी का हो, सभी को वो लाभ मिलेगा। वो एपीएल हो, बीपीएल हो, अंत्योदय हो। उद्देश्य, हर योजना का उद्देश्य क्या है? जितने भी बदलाव हुए हैं उनका उद्देश्य है कि पारदर्शिता बदली जाए, भ्रष्टाचार कम हो। यही इसका उद्देश्य है। पीडीएस को पारदर्शी, प्रभावी और लाभार्थी केंद्रित बनाया जाए। जो लाभार्थी है सीधा लाभ उसको मिले। बहुत से हमारे राशन विक्रेता भाई चाहते हैं कि हमें भी लाभ मिले या न मिले। सरकार राशन विक्रेताओं के बारे में इतना नहीं चाहती कि इन्हें कोई लाभ मिले, क्योंकि यह डीलर है। राशन विक्रेता नाम भले ही लिखा हुआ हो, किंतु ये एक डीलर है, लाइसेंसी है।
ये कमीशन बेस पर काम करते हैं, तो कमीशन बढ़ाने की जो योजना है उस पर सरकार इतना ध्यान नहीं दे रही है जितना सबसे ज्यादा ध्यान कार्ड धारकों पर दिया जा रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखें। न्यायालय हो, सरकार हो, उनका मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को लाभ देना है। तो इसका यह है कि लाभार्थियों को केंद्रित बनाना है ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इसमें जो बदलाव है वो मैं बिंदुवार बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो बदलाव है ये पूरे देश में लागू होंगे। इन बदलाव से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और बदलाव से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पैसे की बचत भी होगी और समय की बचत भी होगी। यह सरकार का मानना है। इसमें क्या करेंगे कि अब जैसे कि पीओएस मशीन चल रही है, ये भी उसी का एक बदलाव का ही सिस्टम है कि पहले रजिस्टर पर बांटते थे, फिर बदलाव होते होते अब ये पोस्ट मशीन होगी। अब सरकार इसे भी बदलना जा रही है। इसमें एटीएम लगाने की योजना है। ये एटीएम में बायोमेट्रिक कार्ड लगेंगे, लाभार्थी कार्ड लगाएंगे और सीधा राशन उनके उसमें आ जाएगा। इसमें अगला है प्रत्यक्ष नगद सहायता, जिसे डीबीटी बोलते हैं। ये डीबीटी के बारे में भी हमने कई बार बताया कि सरकार डीबीटी लागू करने का विचार है। तो इसमें यह भी होगा कि जो लाभ है वो सीधा उनके खाते में पहुंचा जाएगा, जो लगभग 1000 से 3000 के करीब होगा। इसमें फायदा यह होगा कि जो परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम को करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, जो फिलहाल चल रही है। सभी राशन विक्रेता ई-केवाईसी कर रहे हैं। जो कम रहेगी उसे भी कर रहे हैं। लगभग हर महीने में जो भी समय मिलता है राशन विक्रेता ई-केवाईसी कर रहे हैं। ई-केवाईसी भी इसी का ही एक सिस्टम है। सिस्टम में आने के लिए सभी का डाटा, कितने कार्ड धारक है, कितने बच्चे हैं, क्या है, वो इसमें सभी आपको पता है। इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि ई-केवाईसी का क्या लाभ है। ई-केवाईसी भी इसमें होने अनिवार्य है। इसे अनिवार्य कर दिया गया सभी के लिए। अब जहां कार्ड धारकों के लिए है कि ई-केवाईसी कैसे करें। कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करने के लिए या तो राशन की दुकान पर जाया जाएगा या फिर ई-कॉमर्स सेंटर पर किया जाएगा, किंतु यह सबके लिए जरूरी है। अभी बताया था कि सभी श्रेणियों के लिए समान लाभ होगा। इसका कारण है कि किसी किस्म का कोई भेदभाव ना हो। और ये जो बदलाव होगा, जो ये योजना चलेगी, उसके लिए पात्रता की जांच लगभग हर साल राशन कार्ड धारकों की जांच होती है कि पात्र कितने हैं। उनका क्राइटेरिया है कि कार ना हो, इतनी जमीन ना हो, इनकम टैक्स में देता हो, पक्का फर्श ना हो, 80 गज से ज्यादा का मकान ना हो। ये क्राइटेरिया है।
उन लोगों के लिए जो पात्र हैं, वो गरीब हो, रिक्शा चालक हो, मजदूर हो, बर्तन मांजने वाला हो, तो ये तो हर साल चलता है और ये चलता भी रहेगा, पात्रता की जांच। और सरकार इसे दीर्घकालिक चलाने का विचार कर रही है। इससे जो लाभ मिलेंगे वो दीर्घकालिक मिलेंगे। अब एक बात हम आपको स्पष्ट बता दें कि जो सूचना है ये हमें प्राप्त हुई है इंटरनेट से। इंटरनेट पर तो दावा किया जा रहा है कि इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है, किंतु लोक दर्शक अभी इसकी पुष्टि नहीं करता। अभी तक कोई भी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन ये जारी नहीं हुआ है, और यदि जब जारी होगा तो ये पूरे देश में लागू होगा। रही बात दुकानों की कि दुकानों का क्या होगा, सरकार के पास राशन विक्रेता का जो तंत्र है उससे अच्छा तंत्र कहीं भी नहीं है। ये तंत्र चलता रहेगा, जहां तक दुकानें हैं राशन विक्रेता ही चलाएंगे। उसमें बदलाव जरूर हो सकता है, और बदलाव जब से पीडीएस चली, जब भी कोई सरकार आती है तो कोई ना कोई बदलाव जरूर करती है। उनका उद्देश्य सीधा ये होता है कि लाभार्थियों को सीधा लाभ मिले। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसे, फिर आपसे आग्रह है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल से जुड़े रहिए। प्रयास है कि आपको नई से नई खबर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।